हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का चौथा दिन और चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं और आप सभी को शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे करें, माँ कुष्मांडा देवी को कैसे प्रसन्न करें, उनकी पूजा विधि क्या है, उनका भोग क्या है, उनका पुष्प क्या है, उनका रंग क्या है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्ग दुर्गाय नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करके हम कैसे माँ की कृपा पा सकते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है, भोग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है और कौन सी वस्त्र माँ को अर्पित करें जिससे मनचाहा वरदान प्राप्त हो। और जिस भी मन कामना से माँ का व्रत कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो माँ कुष्मांडा हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। और अब हम जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठ जाएं, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज कौन से रंग हमें धारण करने चाहिए, देखिए माँ कुष्मांडा को का प्रिय रंग जो है वो नारंगी और हरा रंग है। इनमें से आप कोई भी रंग का वस्त्र धारण करके आप माँ कुष्मांडा की पूजा करें। उसके बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्घ दें, फिर अपने घर के मंदिर में या जहाँ आपने चौकी पे कलश स्थापना किया है वहाँ सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। फिर उसके बाद शुद्ध आसन लेके चौकी के सामने बैठ जाए। जो भी सामग्री पूजा की है आपके पास, माँ के चौकी के पास रखी हुई है, उन सब की शुद्धिकरण कर लीजिए तथा उसके आसपास और अपनी भी गंगा जल या शुद्ध जल से शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद अपने सामने एक शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और भोग लगा के। फिर इसी तरह कलश की भी पूजा कर लें और अगर आप नवग्रह की स्थापना की है तो उनकी भी इसी प्रकार पूजा कर लें। और इसी के साथ साथ षोडश मातृका की भी पूजा कर लेनी चाहिए। और अगर आप ज्वारे भी बो रखे हैं तो ज्वारे के लिए मंत्र बोलना है आपको। ओम जयति मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। फिर माँ दुर्गा जी की पूजा करनी है। तो तो आज क्या है, माँ कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे क्योंकि माँ नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन में हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। तो हम माँ कुष्मांडा का ध्यान करेंगे। अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करेंगे। ध्यान करते हुए हम इस मंत्र का जाप करेंगे। तो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ए ही दिव्य नमः। इस मंत्र का आप चाहे तो जप कर सकते हैं या फिर ओम कुष्मांडा देव्यै नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मतलब आप जो भी उच्चारण कर पाते हैं उसी मंत्र का जप करते हुए माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। अब माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है, देखिए माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत, शंख, चक्र तथा गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और रिद्धियों को देने वाली जप माला है। माँ कुष्मांडा को कुमड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को हम कुष्मांडा कहते हैं। अब कुष्मांडा के इसी स्वरूप को आपको ध्यान करना है। अब आपके हाथ में जो अक्षत पुष्प है उसे माँ के चरणों में अर्पित कर दे। इसके बाद माँ को धूप दीप पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास है पूजा की, वो माँ के चरणों में माँ को अर्पित करें एक एक करके। माँ का प्रिय पुष्प जो है वो लाल गुड़हल है या फिर गुलाब है या फिर आपके पास पीले पीले अगर कमल के फूल हों, पीले गेंदे के फूल हों तो माँ को अर्पित कीजिए। कहा जाता है कि माँ को पीले रंग के पुष्प की माला अगर अर्पित करें तो माँ मन चाहा वरदान देती है।
माँ का प्रिय भोग है मालपुआ, हलवा। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी है आप वो अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ सामान उपलब्ध नहीं है, मालपुआ आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आपके पास जो भी है फल में आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्चे दूध हैं, कच्चे दूध में केसर डालकर ये भी माँ को आप अर्पित कर सकते हो। पंचमेवा का भोग आप प्रतिदिन लगा सकते हो। और इसके बाद उनके मंत्रों का 11, 21, 51 आपके पास जितनी यथाशक्ति है आप उतना कर सकते हो। उतनी बार आप पूजा पूर्ण करने के बाद माँ को कपूर और लौंग की आरती जलाकर आरती कर लीजिए। आरती के बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। माँ का प्रिय भोग है मालपुआ, हलवा। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी है आप वो अर्पित करें। कच्चे दूध में केसर डालकर ये भी माँ को अर्पित कर सकते हो। और पंचमेवा का भोग आप प्रतिदिन लगा सकते हो। फिर पूजा करने के बाद हमें माँ का 11, 21, 51, 108 बार मंत्रों का जप कर सकते हैं। आपके पास अगर नहीं कर सकते हो 11, 21 तो आप जितना कर सकते हो उतना भी आप कर सकते हो। सारी पूजा विधि संपन्न होने के बाद हम लास्ट में आरती करते हैं। तो आरती करने के लिए हम एक कपूर और लौंग की आरती करेंगे। माँ के सामने हम कपूर और लौंग जला के माँ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम माँ से क्षमा याचना करेंगे कि माँ हमसे पूजा करने में जो भी भूल हुई हो प्लीज़ उसे माफ़ करे और हमें आशीर्वाद दे। गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक बार प्रेम से बोलो माँ कुष्मांडा मात की जय, अम्बे मात की जय। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबकी जीवन में नई नई खुशियाँ आए, सबकी मनोकामना देवी माँ पूर्ण करे। बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आपके लाइक शेयर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाय बाय दोस्तों। हैप्पी नवरात्रि। देवी माँ